Okay, this is not going to be a one way session. हम दोनों तरफ से बात जरूर करेंगे and we will really like to have answers from you. So everyone ready? Everyone ready? Just have a ready in the chat box so that I can know that yes, we all are ready. Okay, great. So let's start without wasting our time. So right now, as sir mentioned, first of all, once again, a warm welcome to Student Success Program today here. As we all know, everyone, all of you here are students and all of you want to become successful, right? सबको life में successful बनना है. Yes, okay, सबको life में successful बनना है. So I am here to help you. So as sir mentioned, I am Himanshu Pathak, the student success coach. And till now we have addressed more than 27 to 28,000 students. In fact, more than that now. But before we start today's session, I have few questions. Okay, I'm going to help you in every way that is possible for me. But मेरे पास कुछ सवाल है आप सबके लिए. जब मैं before lockdown when we were taking sessions, तो मैंने देखा नोटिस किया कि यार ये स्टूडेंट्स की जब बात आती है ना, तो सब लोग इन्हें बताते हैं कि क्या करना चाहिए, है ना, व्हाट टू डू. ये भी बताते हैं क्यों करना चाहिए. पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ये हो जाएगा, अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, राइट. एवरीवन टेल्स अस दैट. बट मैंने देखा कि यार बच्चों को ना ये कोई नहीं बताता है कि कैसे करना चाहिए. So today our first topic is going to be how should we study. But before that, I have one question, and that is, why are you here today? Everyone, जितने भी स्टूडेंट्स आज आप सुबह उठ के नहा धो के या बिना नहाए जो भी आज यहाँ पे आए हो, why are you here? कोई तो रीजन होगा कि आज आप यहाँ पे आए हो. Why are you? Okay, so I got that to gain knowledge, okay, to learn, to gain knowledge, okay, to learn memory techniques, to learn, okay, तो ठीक है, आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों ने आंसर दिया है to learn, right? मतलब we all are here for learning. Okay, ठीक है, but कैसे करते हैं लर्निंग? What do you mean by learning? चलो क्विकली मुझे बताओ, what do you mean by learning? But प्लीज लर्निंग का मतलब ना बुक्स मत बोलना, बिकॉज जस्ट बिकॉज हमारे घर पे ज्यादा किताबें हैं डजंट मीन दैट हम लोग ज्यादा लर्निंग कर रहे हैं, राइट. स्कूल मत बोलना, कोई जरूरी नहीं है कि स्कूल में लर्निंग हो ही रही है, या इस वक्त तो हम स्कूल नहीं जा रहे, बट फिर भी हमारी लर्निंग तो हो ही रही है, राइट. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग समथिंग, ओके, टू कीप थिंग्स इन माइंड, अंडरस्टैंडिंग, गेनिंग नॉलेज, टू अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स, ओके, by heart answers, okay, memorizing topics, to learn something new, okay. ठीक है, चलो तो एक चीज मैं आप लोगों से फिर पूछूंगा. इमेजिन करो कि आप लोग एक कार के शोरूम में जाते हो एंड वहां पे आपकी फेवरेट कार खड़ी है, चमचमाती एकदम नई नवेली, एक फेवरेट कार आपकी, और एक आदमी जो सूट वूट टाई पहना हुआ है वो आपको उस कार के बारे में चीजें बताता है. वो आपको उस कार के बारे में सारे डिटेल्स देता है कि ये कार कौन सी कंपनी की है, इसमें ये पेट्रोल है या डीजल है, ये कितना माइलेज देती है, एंड एवरीथिंग अबाउट द कार. और आप वहां खड़े रह के उस आदमी की हर बात सुनते हो और आपको लगता है कि यार ये कुछ पॉइंट्स तो मैंने लिख भी लेने चाहिए. और इमेजिन करो आप उसके कुछ पॉइंट्स लिख भी लेते हो और आप समझ भी जाते हो उस कार के बारे में, राइट. अभी ऐसे कोई समझाएगा तो हम समझ भी जाते हैं. सो आपका लिसनिंग हो गया, आपका राइटिंग हो गया, और आपका अंडरस्टैंडिंग भी हो गया, राइट. मतलब अब आपको उस कार के बारे में सारी जानकारी है. बट क्या इसका ये मतलब है कि अगले दिन सुबह आप वो कार चलाना सीख जाओगे? ऑफ कोर्स द आंसर विल बी नो, राइट. नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है ना. हम यूट्यूब पे चेक देख लेंगे दैट हाउ टू अर्न 1 करोड़ रुपीज, तो क्या हमारे पास अगले दिन सुबह 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे? ऑफ कोर्स द आंसर विल बी नो. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जस्ट राइटिंग, लिसनिंग, बाय हार्टिंग और अंडरस्टैंडिंग का मतलब लर्निंग नहीं होता है.
आप सब लोगों ने बचपन से लेके अब तक खाना खाना सीखा है हम लोगों ने। क्या हम लोगों ने कभी लिख के रखा था कैसे खाना खाते हैं? क्या कभी ऐसे हुआ है कि आप एक दिन सुबह उठे और मम्मी को बोला मम्मी मैं आज खाना कैसे खाते हैं वो भूल गया हूँ, आप मुझे फिर से एक बार दिखाओगे क्या? ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी सर ये तो बहुत स्टूपिड सी चीज होगी, दिस इज नॉट गोना हैपन, राइट? दिस इज नॉट गोना हैपन। बचपन में एक चीज की थी, जब आप बहुत छोटे थे, आप रो रहे होंगे तब आपने ऐसे अंगूठा पकड़ा और मुंह पे लगा दिया, फिर वैसे ही दूध की बोतल लगी मुंह पे, और फिर तब से लेके आज तक नूडल्स, पिज्जा, दाल चावल, आइसक्रीम सब हम ऐसे ही खा रहे हैं। ऐसे खा रहा है क्या कोई? नहीं। सो एक बार अगर हम लोग चीज सीख जाए तो फिर हमारे लिए इजी हो जाता है, बट सीखने का मतलब ही तो लर्निंग होता है। और आपने यहाँ भी देखा, हमने अपने को पता ही नहीं है लर्निंग कैसे होती है, राइट? तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब लर्निंग नहीं होती, इतना मुझे पता है। और एक चीज हमें बोला जाता है कि लर्निंग अगर आपको करनी है तो आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। सुना है ना सबने? एवरीवन हैज हर्ड दिस, राइट? एवरीवन हैज हर्ड दिस कि सर, हाँ बहुत बार बोला है सबने, लर्निंग करनी है तो कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। क्या हमें कभी सिखाया गया है कंसंट्रेशन कैसे करते हैं? क्या आपको पता है कंसंट्रेट कैसे किया जाता है? ऑफ कोर्स सी, देखो द आंसर इज नो। नहीं सर, नहीं सिखाया गया है। देखो हमें बताया गया है, देखो अभी तो हमने वर्कशॉप स्टार्ट किया है, बट अभी हम लोग दो जगह थोड़े से गलत हो गए। एक, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि लर्निंग मतलब है क्या, और सेकंड, हर बार सबने सुना है कि सर कंसंट्रेशन करो कंसंट्रेशन, बट पता नहीं है कंसंट्रेशन कैसे करते हैं और ना सिखाया गया है। और एक बात बताओ, आई एम रियली सॉरी, मुझे भी नहीं पता कंसंट्रेशन करते कैसे हैं। हाँ बट मुझे एक चीज जरूर पता है कि मेरा माइंड उन्हीं चीजों को लर्न करता है जिसमें उसको इंटरेस्ट है। अभी अगर इस वक्त मैं आपको बोलूं कि सैमसंग कंपनी को 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया, तो आप बोलोगे सर होने दो ना, अपने को क्या है। पर अगर आपका सैमसंग मोबाइल का एक बटन खराब हो गया तो आपको बुरा लगेगा ना? सी स्टूडेंट सेइंग यस। देखो मैं नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हो यस सर, हाँ बुरा लगेगा ऑफ कोर्स। व्हाई? बिकॉज आपका इंटरेस्ट सैमसंग कंपनी के साथ नहीं है, आपका इंटरेस्ट आपके मोबाइल के साथ है। अच्छा, अगर मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से इसको और इजीली बताऊं, तो एक रात पहले कितनी भी जोरदार बारिश क्यों ना हो जाए, अगर अगले दिन सुबह स्कूल को छुट्टी नहीं मिलती है तो वो बारिश अपने क्या ही काम की। क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो बारिश में नहीं है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो उस बारिश की वजह से मिलने वाली छुट्टी में है। वाई? बिकॉज हमारा उस छुट्टी के साथ एक एसोसिएशन है, हमारा उस छुट्टी के साथ एक एसोसिएशन है कि अब छुट्टी मिलेगी मैं ये करूंगा वो करूंगा। लिखा था ना बचपन में आप लोगों ने ऐसे, अगर स्कूल बंद हो गई तो, सबने लिखा था ना? पढ़ लिया भगवान ने, कर दिया स्कूल बंद 1 साल से। अब बताओ क्या कर रहे हो 1 साल से? बिकॉज हम, हमारा जो एसोसिएशन है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो उस बारिश के साथ या उस सैमसंग कंपनी के साथ नहीं है। हमारा इंटरेस्ट, हमारा एसोसिएशन उस छुट्टी में जो हम चीज करने वाले उसके साथ है। अब याद रखना, मैं उल्टा भी जा रहा हूँ। सो अगर आपका एसोसिएशन हुआ तो आपको इंटरेस्ट आएगा, अगर आपको इंटरेस्ट आया तो अपने आप आपका कंसंट्रेशन होगा, और अगर आपका कंसंट्रेशन हो गया तो फिर लर्निंग कंपलसरी। अब आप बोलोगे सर चलो आपने ये सब तो बता दिया, बट ये भी बता दो कि एसोसिएशन कैसे होता है ना? चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, तो सब लोग ध्यान देना, एसोसिएशन कैसे होता है? एसोसिएशन कैसे होता है? चलो मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, आप इसका आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हो, खुद को भी दे सकते हो, एनी वे यू आर गोइंग टू लर्न। सो माई क्वेश्चन इज, इमेजिन करो आपके एरिया में एक, दो मूवी थिएटर है। आई रिपीट, इमेजिन करो आपके एरिया में दो मूवी थिएटर है, दोनों में सेम मूवी लगी है, दोनों में सेम मूवी लगी, राधे नहीं लगी है, अच्छी मूवी लगी है। इमेजिन करो दोनों में सेम मूवी लगी है और वो आपसे सेम पैसे भी ले रहे हैं, वो आपसे सेम पैसे भी ले रहे हैं, बट एक मूवी थिएटर में कलर मूवी चल रही है और दूसरे में ब्लैक एंड व्हाइट। आप कौन सी देखना पसंद करोगे, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट? कलर या ब्लैक एंड व्हाइट, कौन सी देखना पसंद करोगे? ओके सी, देखो सबने बोला कलर। सो याद रखना स्टूडेंट्स,
एसोसिएशन के लिए सबसे पहला फैक्टर है कलर्स। हम जब भी रास्ते के बगल से चलते हैं और एक बाजू में दुकान में अगर एक टॉप लटका हुआ है या एक शर्ट लटका हुआ है, तो हम सबसे पहले उसके कलर से इंप्रेस होते हैं ना। बाद में हम देखते हैं उसकी कंपनी क्या है, उसमें डिस्काउंट क्या है, वो कितने का है, बट पहले हम इंप्रेस होते हैं उसके कलर से। अच्छा चलो थोड़ा इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इमेजिन करो आपके एरिया में वो जो दो मूवी थिएटर है जिसमें सेम मूवी लगी है, सेम पैसे ले रहे हैं और दोनों इस बार कलर है, दोनों में कलर मूवी लगी है, बट एक में ना प्रॉपर साउंड आ रहा है और दूसरे में म्यूट है मूवी। कौन सा देखना पसंद करोगे आप, साउंड वाला या म्यूट वाला? साउंड वाला, ओके सी, आंसर आ रहा है साउंड 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 साउंड। ओके सी, सबने बोला साउंड। तो याद रखना एसोसिएशन के लिए साउंड बहुत जरूरी है। हमारा माइंड साउंड के साथ एसोसिएट बहुत जल्दी कर लेता है और इसीलिए हम कभी कभी बोलते भी है, मम्मी मैं उस लड़के से बात नहीं करूंगा, उसने मुझे ऐसा बोला, है ना। और इसीलिए जितने भी गाने वगैरह भी है ना, वो हमें बड़े जल्दी याद हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसी कहानी को। दो मूवी थिएटर, सेम मूवी, सेम पैसे, दोनों कलरफुल है और दोनों में साउंड भी आ रहा है, लेकिन एक मूवी थिएटर में ना कंटिन्यूअस फ्रेम ऑफ मूवी आ रही है और एक में सिर्फ फोटोज आ रहे हैं। कौन सी देखना पसंद करोगे आप, कंटिन्यूअस फ्रेम ऑफ मूवी या फोटोज? कंटिन्यूअस या फोटोज, सी या पी? ओके सी, कंटिन्यूअस 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 फ्रेम ऑफ, वेरी गुड, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो याद रखना हमारे माइंड के लिए चीजें कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है। और भी दो फैक्टर्स हैं जिन्हें मैं हमेशा की फैक्टर्स बोलता हूँ। आज आप सब लोग यहाँ पे आए हो, राइट? सब लोग यहाँ पे आए हो, मैं यहाँ पे आया हूँ, सर ने ये वेबिनार अरेंज किया है। हम सब किसके लिए आए हैं? Why we all are here? Why we all are here? We all are here because of ourself. We all are here for ourself, right? So my friends, dear students, everyone, हमारे लाइफ में हम वही चीजों के साथ एसोसिएट करते हैं जिसमें हम खुद हो। जैसे मैंने बोला आपके लिए सैमसंग कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए आपका सैमसंग फोन इंपॉर्टेंट है, राइट? सो याद रखना एसोसिएशन के लिए आय बहुत जरूरी है। और इमेजिन करो आप जब लॉकडाउन चल रहा था तो आप अपने स्कूल से घर जाते थे, घर से स्कूल आते थे रेगुलरली सेम रास्ते से, कई सारी गाड़ियां आपके अगल बगल से जाती थी, कई सारे लोग आपके अगल बगल से जाते थे। क्या आपको हर इंसान का चेहरा याद रहता था? क्या आपको हर गाड़ी का कलर याद रहता था? से आपने बोला नो सर, नहीं रहता था। नहीं, बट इमेजिन करो आपको उसी रास्ते पे एक आदमी दिखता है जिसकी पूंछ निकल आई हो, या जिसको सूंड हो, या जिसको सिंग निकल आए हो, क्या वो आदमी आपको याद रहेगा जिंदगी भर? यस, आप अपने बच्चों को और पोतों को भी बताओगे कि एक दिन मैं स्कूल जा रहा था और मुझे एक ऐसा ऐसा आदमी दिखा। why this will happen? Because this is going to be unique for your mind. ये आपके लिए यूनिक रहेगा, राइट? चलो थोड़ा सा एक सवाल सोचो खुद से। आप सब लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी है? एवरीवन, क्या आप लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी है? यस, वेरी गुड, सबने बोला यस सर देखिए, बिल्कुल देखिए। अरे उस मूवी में एक कैरेक्टर रहता है ना, आमिर खान जो प्ले करता है रैंचो। पूरी मूवी में देखो वो मस्ती कर रहा होता है, कभी किसी के शादी में खाना खा रहा होता है, कभी किसी टीचर को परेशान कर रहा होता है, दोस्त के पापा को हॉस्पिटल भिजवा रहा होता है। क्या वो पूरी मूवी में कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट करता है? आप बोलोगे नहीं सर, बट फिर भी वो फर्स्ट आता है ना। और उसका आंसर भी दिया है उन लोगों ने मूवी में, उन लोगों ने उसका आंसर भी दिया है। वो बोलता है कि मुझे प्यार है इंजीनियरिंग से, मतलब मेरा इंटरेस्ट है इस चीज में। देखो इंटरेस्ट था तो कंसंट्रेट करना पड़ा क्या? यही उसके दो दोस्त भी थे, क्या नाम था? फरहान, पहला। देखो उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं था, वो तो फोटोग्राफर बनना चाहता था, है ना। तो देखो इंटरेस्ट नहीं था तो लर्निंग नहीं हुई। और दूसरा राजू, राजू का तो यार प्रॉपर एसोसिएशन ही नहीं था ना, क्योंकि उसके पास तो आय ही नहीं था, वो खुद के लिए कर ही नहीं रहा था। वो तो माँ की साड़ी के लिए, बहन की शादी के लिए, घर की गरीबी दूर करने के लिए पढ़ रहा था। और क्या हो गया? एसोसिएशन हुआ नहीं और लर्निंग नहीं हुई, राइट?
तो देखो एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ गया। अब कई बार जब मैं ये वर्कशॉप्स लेने जाता था तो कई सारे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि सर हमारा बच्चा ना पूरा दिन मोबाइल में लगा पड़ा रहता है, पूरा दिन टीवी देखता रहता है, पूरा दिन लैपटॉप पे गेम खेल रहा होता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, याद रखना इस चीज को। चलो देखते हैं हम मोबाइल और टीवी के साथ इतना क्यों एसोसिएट करते हैं। एक सवाल है मेरा यहाँ पे सब बच्चों से, यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं कि जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो उन्हें नींद आती है या बोर हो जाता है, लेकिन जब मोबाइल या टीवी यूज करते हैं तो बड़ा मजा आता है। कितने ऐसे बच्चे यहाँ पे, जस्ट टाइप आई, ओके से मी वेरी गुड, आई वेरी गुड। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई अच्छी बुरी चीज नहीं होती है। यहाँ पे एक एल्गोरिदम यूज होता है और जिसका नाम है अटेंशन लेना, आपका आपका अटेंशन लेना। चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे। आप सबको मोबाइल और टीवी में इतना इंटरेस्ट क्यों आता है, ये देखिए यहाँ पे। क्या आपके मोबाइल और टीवी में कलर्स है? आप बोलोगे यस सर है, बिल्कुल है। क्या उसमें साउंड प्रॉपर आ रहा है? यस सर। कंटिन्यूअस फ्रेम ऑफ मूवी है? आप बोलोगे बिल्कुल। आए है? हाँ। जब भी कोई नई मूवी आती है तो लड़कियां बोलती है हाँ ये दीपिका पादुकोण ने जैसा ड्रेस पहना है ना मुझे वैसा चाहिए। लड़के बोलते हैं कि यार ये जैसे रणबीर कपूर ने कपड़े पहने हैं मुझे वैसे लेने हैं। फिर हम है और हमारा माइंड इसमें इंटरेस्ट ले लेता है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा स्टडी के साथ कनेक्ट करूं, इसी को मैं स्टडीज के साथ कनेक्ट करूं, तो जब मैं पढ़ाई करता था ना, जब 10th स्टैंडर्ड में था, तो बड़ा सिंपल हुआ करता था। व्हाइट कलर के पेज पे करके इंक से प्रिंट किया होता था। आज अगर आप अपनी बुक्स देखोगे तो रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू हर कलर से प्रिंट किया गया है, राइट। क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि बच्चों के लिए कलर्स बहुत मैटर करते हैं। सेकेंड, साउंड। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना साउंड बहुत है। अच्छा यार कितने ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम टाइम पे बोल बोल के लिखते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम टाइम में बोल बोल के लिखते हैं? ओके आई गॉट सम मी ओ, ओके मी। अच्छा तो जितने भी बच्चे हैं ना यहाँ पे जो बोल बोल के लिखते हैं एग्जाम टाइम पे, अगर आप इनका मुंह बंद कर दो ना तो ये सब भूल जाएंगे। ये सब भूल जाएंगे, इनका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा, पता है। ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज ये स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, जब बात लर्निंग की हो, जब बात लर्निंग की हो, साउंड इज अवर वीकेस्ट सेंस। साउंड जो है वो हमारी सबसे वीक सेंस है। और इसीलिए कई बार होता है कि हम बोलते हैं अरे मम्मी मुझे ना इस आदमी का चेहरा तो याद है, नाम मैं भूल गया हूँ, नाम मैं भूल गया हूँ। तो साउंड जो है वो हमारी सबसे वीक सेंस है। देन या स्टूडेंट्स एग्री करेंगे कि हमारे एजुकेशन में थोड़ा कंटिन्यूएशन का प्रॉब्लम है। चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जा रहा है, 4 के बाद 7 पढ़ाया जा रहा है, 7 के बाद 10। और एक बच्चा बोलता है सर मेरा पूरा बचपन चला गया, वो NE1 के बाद TWO2 के बाद 3 पढ़ने में, और यहाँ 1, 4 और 7 हो रहे हैं। और एक बच्चे का माइंड पूरी तरह कंफ्यूज होने लगता है। और डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, कंफ्यूजन इज द रूट कॉज ऑफ एंगर। या अगर कोई पेरेंट या टीचर्स मेरी बात सुन पा रहे हैं या वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, कंफ्यूजन इज द रूट कॉज ऑफ एंगर। कंफ्यूजन रीजन है जिसकी वजह से आजकल बच्चे बहुत ज्यादा एंगर में रहने लग गए, इरिटेशन में रहने लग गए। और याद रखना यह सारे बच्चे जितने भी यहाँ अटेंड कर रहे हैं, आपका आई स्टडीज के साथ आय कई बार मैटर करता है। कई बार मैंने बच्चों से पूछा है कि होमवर्क क्यों करते हो, तो मुझे आंसर मिलता है सर होमवर्क नहीं करेंगे टीचर मुर्गा बनाएगी, या डायरी में रेड मार्क आएगा, या घर पे जाके मम्मी डांटेगी या पापा डांटेंगे। पर कोई ये नहीं बोलता कि सर होमवर्क करना मेरा काम है। जिस तरह पापा ड्यूटी पे जाते हैं मम्मी खाना देती है, उसी तरह होमवर्क करना मेरा काम है। बट ये आई मिसिंग हो जाता है, और आई मिसिंग होने की वजह से ना पूरा मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है फिर पढ़ाई करने का।
और लास्टली हमारे एजुकेशन में थोड़ा यूनिकनेस की कमी है, और मैंने इसीलिए कोशिश की है कि ये 5-6 चीजें जो है मैं आप लोगों के लिए डाल के आज का जो सेशन है वो आगे बढ़ाऊं। बिकॉज याद रखना स्टूडेंट्स, जिस चीज के साथ आपका एसोसिएशन होगा ना, फिर वो टीवी के साथ हो या बुक्स के साथ हो, वैसी ही होंगी आपके एक्शंस। यहाँ कई बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं जो बहुत ज्यादा मोबाइल गेम्स खेलते हैं या बहुत ज्यादा मोबाइल या टीवी यूज करते हैं ना, आप नोटिस करना वो बहुत चिड़चिड़े हो गए आजकल, वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। लेकिन और जो बच्चे बुक्स पढ़ते हैं या आउटडोर गेम्स खेलते हैं या अपने से बड़ों के साथ घूमते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, आप हमेशा देखोगे वो बहुत काम और कंपोज्ड रहते हैं अपने लाइफ में। बिकॉज मोबाइल गेम्स हमें इरिटेट करने लग जाते हैं, हमारे माइंड को, हमारा माइंड उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और उसके वजह से हम एंगर, एंजाइटी और कई बार बहुत सारी इरिटेशंस में रहते हैं। तो याद रखना अब यहाँ पे ये 5 चीजें हमारे लिए मैटर करती है, जो जिस पे डिपेंड होगी हमारी एक्शंस। अरे लेकिन चलो मैंने तो ये बोल दिया, बट आप क्या मुझ पे ऐसे ही भरोसा रख दोगे? क्या आपको सच में लगता है अगर हम ये 5 में से कुछ चीजें अगर यूज करेंगे तो हमें मजा आएगा पढ़ाई करने में, या हमें चीजें याद हो जाएगी एक ही बार में? आर यू रेडी? चलो एक टेक्निक सिखाऊंगा, एक छोटा सा एक्सरसाइज है। जैसे जिस तरीके से हम कबड्डी या क्रिकेट या फुटबॉल ये खेलने के लिए जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हम पहले वार्म अप करते हैं, राइट? तो इससे पहले कि हम आज कई सारी एक्सरसाइज या टेक्निक सीखे, छोटी सी माइंड की एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे वार्म अप हो जाएगा उसका। ओके, सो एवरीवन अब एक काम करना है, आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। स्टॉप द चैट बॉक्स, डोंट टाइप एनीथिंग फॉर नेक्स्ट 1 मिनट, बिकॉज उसके बाद चैट बॉक्स ही चैट बॉक्स खेलना है अपने को। स्टॉप द चैट बॉक्स। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई विल स्टिल गिव यू मोर 5 मिनट्स। 5 सेकेंड, सॉरी, 5 4 3 2 1, लेट्स स्टार्ट। तो देखो आपके सामने ना ये 23 वर्ड्स रखे हुए हैं, मैंने 23 वर्ड्स रखे हुए हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि हमें ये एक ही बार में याद करने हैं, तो क्या होगा ना, हमें स्कूल में कैसे या हमें अब तक कैसे सिखाया गया है, बैग बॉटल बिल गेट्स बाइक, बैग बॉटल बिल गेट्स बाइक, बैग बॉटल बिल गेट्स बाइक, ऐसे याद करो, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी आंखें बंद भी कर लो तो आपको ये चीजें याद हो सकती है। इनफैक्ट आज का मेरा पूरा सेशन अगर आप आंखें बंद करके भी अटेंड करते हो तो आपको हर चीज याद हो जाएगी। आप सब लोग ट्रेन में गए हो कभी? ट्रेन में ट्रेवल किया है सबने? कभी टनल आया है? जब हम ट्रेन में बैठे थे तो टनल आया है, और उस टनल में हम क्या करते हैं? डोंट 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 टाइप एनीथिंग इन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स को थोड़ा सा आराम देते हैं फॉर नेक्स्ट थोड़े टाइम। टनल जब आता है तो हम डर जाते हैं या एंजॉय करते हैं? वी एंजॉय, राइट? क्या हमें डर लगता है कि ये टनल हम पे गिर जाएगा? नहीं, जबकि वो टनल तो यार बच्चों अपन ने बनाया भी नहीं है, वो तो किसी और ने बनाया जिसको हम जानते भी नहीं है। तो फिर ये जो माइंड है जिसको बचपन से लेके आज आप जो भी स्टैंडर्ड में हो, इसको डेवलप किसने किया है? आपने खुद। तो फिर इस पे डाउट क्यों आता है हमें, इस पे हम भरोसा क्यों नहीं कर पाते? तो चलो आज हम लोग ये माइंड पे भरोसा करेंगे, लेकिन इससे पहले नाउ आई वांट यू टू टाइप समथिंग। You will type I trust my mind in the chat box, and then we will start remembering everything एक ही बार में। हम एक ही बार चीजें सीखे करेंगे and we will remember everything. I trust my mind. Okay, I trust my mind. I trust my mind. Okay, great, and I trust your mind too. Chalo. So once again, I'll give you 10 seconds so that you can stop typing, so that we can start. Stop the chat box once again. Put a pause on chat box. Put a pause on chat box. Okay, let's stop the chat box and let's start. Okay, last 5 4 3 2 1 and let's start. So जो जिसको आंखें बंद करनी है वो आंखें भी बंद कर सकता है, बड़ा मजा आएगा आपको। और स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो कि मैं आपके हाथ में एक रेड कलर का बैग दे रहा हूं। इमेजिन करो, या फिर आपके फेवरेट कलर का बैग दे रहा हूं। इमेजिन करो मैं आपके हाथ में आपके फेवरेट कलर का बैग दे रहा हूं, और आप उस बैग में एक येलो कलर की बोतल डाल रहे हो। इमेजिन करो खुद को उस बैग का चेन ओपन करते हुए और उसमें येलो कलर की बोतल को डालते हुए।
और वो जो बॉटल है वो आपको किसने दी है? मोदी जी ने। किसने दी है? मोदी जी ने दी है। और आप मोदी जी को बोलते हो कि चलो आप मुझे स्कूल छोड़ के आओ, और आप मोदी जी के साथ बाइक पे बैठते हो। इमेजिन करो आप मोदी जी के साथ बाइक पे बैठ रहे हो। देखो कौन से कलर की बाइक होगी, कौन सी कंपनी की बाइक होगी। मोदी जी गाड़ी चला रहे हैं और आप पीछे बैठे हुए हो। अब इमेजिन करो आप मोदी जी के साथ आप कहाँ जाते हो स्कूल जाने से पहले? माउंटेन्स पे। इमेजिन करो आप बाइक से माउंटेन पे जा रहे हो, और जैसे ही आप माउंटेन पे जाते हो वहां आपको कौन मिलता है? एक फॉक्स मिलता है। कौन मिलता है? एक फॉक्स मिलता है, और वो आपको बोलता है अरे आप बाहर क्या कर रहे हो, अभी तो लॉकडाउन है, चलो घर के अंदर। और आपका और वो फॉक्स का थोड़ा छोटा सा झगड़ा हो जाता है, और वो फॉक्स आपको कहाँ धक्का दे देता है? रिवर में। इमेजिन करो आप रिवर में गिर जाते हो, और रिवर में आपको कौन मिलता है? सलमान खान। कौन मिलता है आपको रिवर में? सलमान खान। और सलमान खान आपको बोलता है कि अरे रोना मत, रोना बंद करो, रोना बंद करो, और ये लो ग्रेप्स खाओ। और इमेजिन करो आपके सामने ग्रीन और रेड दो कलर के ग्रेप्स है। इमेजिन करो आप ग्रीन कलर के ग्रेप्स उठाते हो और खाना शुरू कर देते हो, और वो आपको बड़े कड़वे लगते हैं या खट्टे लगते हैं, और आप वो जो ग्रेप्स है वो बोलते हो मुझे नहीं खाना, और आप वो किसको दे देते हो? एक कैमल को। अब आप बोलोगे स्क्रीन पे तो कोई दूसरा ही जानवर है, बट याद रखना अब जब आपको मैं पूछूंगा तो आपको याद आएगा कैमल ही, आपको ये जानवर याद नहीं आएगा, देख लेना। और आप वो ग्रेप्स किसको खिलाते हो? कैमल को। और कैमल आपको बोलता है चलो हम घूम के आते हैं, बड़े टाइम से हम बैठे नहीं है ना ट्रेन में, और कैमल आपको बोलता है चलो हम ट्रेन में बैठते हैं। इमेजिन करो बच्चों आप ट्रेन में बैठे हो, और वो ट्रेन कौन चला रहा है? एक कैमल। और वो कैमल आपको उस ट्रेन में बिठा के कहाँ ले जाता है? हॉस्पिटल में। इमेजिन करो आप हॉस्पिटल जाते हो, और आप देखते हो कि हॉस्पिटल के बेड नंबर 35 पे कौन एडमिट रहता है? एक लायन। कौन एडमिट रहता है? एक लायन। और वो लायन मस्त उस बेड पे बैठ के क्या कर रहा होता है? माजा पी रहा होता है। क्या कर रहा होता है? माजा पी रहा होता है। और आप ना उस लायन के हाथ से माजा छीन लेते हो, और छीन के किसको दे देते हो? आमिर खान को। और इमेजिन करो आमिर खान आपको बोलता है अरे बाप रे ये आपने क्या कर दिया, आपने तो लायन को गुस्सा दिला दिया, चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। और इमेजिन करो आप और आमिर खान एरोप्लेन में बैठ जाते हो, और वो जो एरोप्लेन है वो कहाँ लैंड होता है? मून पे। एरोप्लेन आपको सीधा कहाँ लेके जाता है? मून पे। और इमेजिन करो जैसे ही आप मून पे पहुंचते हो, आपका वेलकम करने के लिए कौन खड़ा रहता है वहां पे? शाहरुख खान। अपने स्टाइल में ऐसा खड़ा रहता है वो। और इमेजिन करो शाहरुख खान जो है वो आपको वेलकम बोलते ही एक गिफ्ट देता है, और वो गिफ्ट में आपको क्या देता है? फोन। देखो कौन सी कंपनी का फोन देता है। और इमेजिन करो आप उस फोन को अपने हाथ में लेते हो, और उससे एक नंबर डायल करते हो, और आप किसे फोन करते हो? यस, इस टाइम एलिफेंट को। किसको फोन करते हो? एलिफेंट को। और इमेजिन करो कि आप इस एलिफेंट को फोन करके बोलते हो कि चलो हमें कहाँ जाना है? ताजमहल। कहाँ जाते हो आप एलिफेंट के साथ? ताजमहल। क्यों जाते हो ताजमहल? बिकॉज ताजमहल में क्या चल रही होती है? एक बर्थडे पार्टी। क्या चल रही होती है? एक बर्थडे पार्टी। और उस बर्थडे पार्टी में पता है कौन डांस कर रहा होता है? अमिताभ बच्चन। कौन डांस कर रहा होता है? अमिताभ बच्चन। चलो, I'll give you 10 seconds. Everyone, start with me. काउंट डाउन करो, 10 से उल्टी गिनती चालू करो 1 तक। बोलो 10, अपने माइंड में लाओ बड़ा सा नंबर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And now be ready with the chat box. एक एक करके करेंगे हम लोग. Be ready with the chat box. Okay, let's start. 3, 2, 1. मैं बता रहा हूँ पहला वर्ड था बैग. बैग के बाद कौन सा था? क्या था बैग के बाद? एवरीवन, बैग के बाद क्या था? बॉटल. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बॉटल, बॉटल, बॉटल. अच्छा, बॉटल के बाद क्या था एवरीवन? बॉटल. बॉटल के बाद क्या था? बॉटल के बाद एवरीवन, बॉटल के बाद क्या था? वेरी गुड मोदी जी. मोदी जी के बाद चलो फटाफट. मोदी जी के बाद एक एक वर्ड दो, आंसर दो तो आपको भी अच्छा होगा. मोदी जी के बाद वेरी गुड. बाइक. बाइक के बाद लुक एट द स्पीड. बाइक के बाद माउंटेन. गुड, ग्रेट जॉब. माउंटेन के बाद, माउंटेन के बाद गुड जॉब वेदांत. माउंटेन के बाद, माउंटेन के बाद फॉक्स. वेरी गुड. चैट बॉक्स बजिंग.
फॉक्स के बाद रिवर, वेरी गुड रिद्धि। रिवर, रिवर के बाद एवरीवन, रिवर के बाद, रिवर के बाद एवरीवन, रिवर के बाद सलमान, गुड जॉब ध्रुव। सलमान, सलमान के बाद, सलमान के बाद ग्रेप्स, वेरी गुड शुभोदीप, गुड जॉब। ग्रेप्स के बाद एवरीवन, ग्रेप्स के बाद क्या बात है, कैमल, वेरी गुड। कैमल के बाद एवरीवन, कैमल के बाद, कैमल के बाद ट्रेन, वेरी गुड मानस। ट्रेन के बाद एवरीवन, ट्रेन, 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 ट्रेन के बाद हॉस्पिटल, वेरी गुड नील। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद, हॉस्पिटल के बाद लायन, वेरी गुड रेयान। लायन के बाद लायन, 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 लायन के बाद माजा, श्रेयस मात्रे, वेरी गुड। माजा, माजा के बाद, माजा के बाद एवरीवन आमिर खान, मानसी यादव, गुड जॉब आमिर खान। आमिर खान के बाद एरोप्लेन, वेरी गुड नियति। एरोप्लेन के बाद, एरोप्लेन के बाद मून, वेरी गुड श्रेयस। मून, मून के बाद एवरीवन, मून, 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 मून के बाद, मून के बाद शाहरुख, वेरी गुड आर्या। शाहरुख के बाद कौन एवरीवन, शाहरुख के बाद क्या बात है, फोन, वेरी गुड लावण्या। मोबाइल, वेरी गुड। मोबाइल के बाद, मोबाइल के बाद एलिफेंट, साक्षी सोनी, वेरी गुड। एलिफेंट, एलिफेंट के बाद, एलिफेंट के बाद ताजमहल, क्या बात है आकाश शेट्टी, वेरी गुड। ताजमहल के बाद, ताजमहल के बाद बर्थडे पार्टी, अरिजीत सिद्दीकी, वेरी गुड। बर्थडे पार्टी एंड बर्थडे पार्टी के बाद अमिताभ बच्चन, वृष्टि छेड़ा, वेरी गुड। लेट्स हैव अ क्लैप, क्लैप, क्लैप फॉर खुद के लिए। एक बार खुद के लिए क्लैप कर लो, वेरी गुड। अच्छा एक मुझे बात बताओ, वो लायन कौन से बेड नंबर पे एडमिट था? लायन कौन से बेड नंबर पे एडमिट था? लायन है, कौन से बेड नंबर पे एडमिट था? मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने बता तो दिया बट मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या आप लोग बता सकते हो लायन कौन से बेड नंबर पे एडमिट था? क्या आप लोगों ने नोटिस किया जो चीजें आपको मैंने, जस्ट सेकेंड, जो चीजें मैंने आपको इमेजिन कराई थी वो आपको बिना ज्यादा एफर्ट्स लगाए याद हो गई? अभी तक देर आर 5246 मैसेजेस जो मेरे सामने है। So did you guys enjoy this? Did you guys enjoy this? Okay, great. I'm getting some yes, yes, yes. Very good, very good, very good. Okay, so let's stop the chat box once again. एक और बार हम chat box जो है उसको रोक देते हैं. Okay, and let's for 1 minute एक बार अपनी आंखें बंद करो सब लोग और अब मुझे आंसर देना. Okay, am I audible now? Yeah, okay. Great, great, great. Okay, let's stop the chat box. Okay. Thank you so much everyone. Really sorry, कुछ तो network challenge हुआ था. So everyone ready for next technique? Okay, चलो. Let's stop the chat box. पूरा ध्यान अब हम लोग स्क्रीन पे देंगे. चैट बॉक्स हम सिर्फ तब यूज करेंगे जब हम कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो. ओके चलो. सो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने ये 23 वर्ड्स याद किए. लेकिन यार इसमें मैजिक नहीं था, इसमें मैजिक नहीं था. तो आई कैन सी शांतनु, आई कैन सी पल्लवी. आपको पता है मैजिक किस चीज में था? आपको पता है आपको ये सारे वर्ड्स उल्टे भी याद है? आपको ये सारे वर्ड्स उल्टे भी याद है? करके देखना. लास्ट था
अमिताभ बच्चन। बता सकते हो अमिताभ बच्चन के पहले क्या था? खुद को आंसर दो, चैट बॉक्स में मत दो। डोंट राइट इन द चैट बॉक्स। उसके पहले कौन सा था? ये आज एक काम करना, सब लोग घर पे बैठ के ये लिखने की कोशिश करना, और आपको पता चलेगा कि आप अपने मेमोरी में कितने स्ट्रांग हो सकते हो। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपके घर में कितनी खिड़की है? एवरीवन, आपके घर में कितनी खिड़की है? हाउ मेनी विंडोज डू यू हैव एट योर होम? ओके, सो आई गॉट योर आंसर एज 3। ओके, 4 5 6 7। क्या किया आपने? अपने माइंड में अपने घर का एक टूर लिया ना? अपने माइंड में अपने घर को घूमे हो कि हाँ यहाँ पे एक विंडो, यहाँ पे एक विंडो, यहाँ पे एक विंडो है। इसको बोलते हैं इमेजरी। ऐसे यूज कर सकते हैं हम हमारा माइंड, जो अब तक हम लोगों ने किया ही नहीं था। हमने दिन भर मोबाइल यूज किया, दिन भर टीवी यूज किया, रट्टा मारने की कोशिश की। एक डिवाइस जो भगवान ने हमें दिया है ऑलरेडी, जिसके लिए हमें कोई पैसा, कोई ईएमआई नहीं देना पड़ा, उसे हमने यूज नहीं किया। तो चलो इसी के साथ अगली टेक्निक पे जाते हैं। लेकिन अगली टेक्निक के पहले ना मुझे आप एक बात बताओ। देखो, आप हर बार अपने घर से स्कूल जा रहे हो। इमेजिन करो आप अपने घर से स्कूल जाते हो, सेम रास्ते से जाते हो घर से स्कूल। स्कूल से घर आते समय रास्ता चेंज हो जाता है, हम पूरा गाँव घूम के आ जाते हैं। बट नॉर्मल टाइम पे हम हमारे घर से स्कूल सेम रास्ते से जाते हैं, राइट? अब इमेजिन करो आज मंडे है, आप अपने घर से स्कूल जाते हो, और अचानक से जिस रास्ते से आप जाते हो वहां पे ना ये नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है। अब काम चालू हो जाता है गवर्नमेंट के साइड से, और वहां पे नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है। अब आप स्कूल में हो, अब आपकी स्कूल छूटती है, आप देखते हो अरे यार ये रास्ता तो बंद है। तो अब आप क्या करोगे? आप दूसरा रास्ता लोगे। तो वो दूसरा रास्ता लेने की वजह से आप अपने ही घर जाओगे या किसी भलते के घर चले जाओगे? अपने ही घर जाओगे। क्या मेरे, ऑफ कोर्स ये लोग बोल रहे हैं हाँ मेरे ही घर जाएंगे सर, हम अपने ही घर जाएंगे, ये दूसरे घर क्यों जाएंगे? तो बच्चों देखो, एग्जैक्टली उसी तरह ना, अब तक ना आप एक टेक्निक से पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है? अगर आज से आपने डिसाइड भी कर लिया ना कि मैं अपनी टेक्निक चेंज कर लूंगा या चेंज कर लूंगी, तो भी चीजें जाएगी किधर? माइंड में। वो आप भूल नहीं जाओगे, ठीक है? अब इमेजिन करो कि आप 4 साल के छोटे से बच्चे हो। आप क्या हो? 4 साल के छोटे से बच्चे हो, और रात का समय है, और आप आपके मम्मी पापा ना आपको घर पे अकेले छोड़ के गए। वैसे तो जाते नहीं है, बट फिर भी इमेजिन करो आप 4 साल के छोटे से बच्चे हो, और आप घर में अकेले बैठे हुए हो, कि अचानक जोर की बिजली कड़कती है, और आपके घर की लाइट चली जाती है, और बाहर जोरों की, थोड़ा इसको फिल्मी बनाते हैं, जोरों की बारिश होती है, बिजली कड़कती है, और बाहर कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके माइंड में क्या आया? आप 4 साल के छोटे से बच्चे घर में अकेले बैठे हुए हो, बाहर बिजली कड़कती है, अंधेरा हो जाता है, कुत्ते भौंक रहे, देखो डर डर, स्कैर्ड स्कैर्ड स्कैर्ड, घोस्ट, ऑफ कोर्स फियर। सो बच्चों इसी तरह ना, जब हम हमारे माइंड को बोलते हैं कि ये बड़ा सा वर्ड याद कर, तो वो डर जाता है और वो उसे एंट्री नहीं देता। और थोड़ा सा देखो, आप अंधेरे में हो और अचानक घर का दरवाजा ठक ठक आवाज आता है, क्या आप तुरंत दरवाजा खोल लोगे बच्चों? योर आंसर इज सी। आपने आंसर दिया नहीं सर, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। बट अगर वहां आप एक सवाल करते हो कि कौन, और बाहर से आवाज आता है अरे बेटा मैं मम्मी या पापा या दीदी या भैया, और आप आवाज पहचान लेते हो, आप साउंड एसोसिएट कर लेते हो, अब आप दरवाजा खोल दोगे, तुरंत दरवाजा खोल के उनके गले लग जाओगे, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारा माइंड भी, याद रखना, अननोन को घर में एंट्री नहीं देता। लेकिन जब आप उस अननोन में से नोन निकाल लेते हो ना, तो खुशी खुशी उसे गले लगा लेते हैं। चलो चेक करें कैसे। लेकिन चैट बॉक्स रोकना पड़ेगा, मेरा लैपटॉप हैंग हो जाएगा इधर इतने सारे मैसेज पढ़ पढ़ के। चलो चैट बॉक्स को रोक देते हैं, और हम यूनिक चीज पढ़ते हैं, अननोन टू नोन। बच्चों मैं आपको कुछ मीनिंग्स याद कराऊंगा,
ठीक है, और आप सीखोगे आज की कैसे आप वन वर्ड चीजें याद कर सकते हो। तो देखो आपके सामने यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है, जैसे सबसे पहला डेस्टिट्यूट, फिर अबेस, और फिर बैनल। ये सब अननोन है ना, डेस्टिट्यूट, अबेस, बैनल अननोन है। लेकिन वेरी पुअर, पुअर आपको पता है कैसे दिखता है? आप बोलोगे सर मेरे दोस्त जैसा। इंसल्ट मैं तो डेली करता हूँ दोस्त की। और डल, हाँ सर इसकी शक्ल डल ही है। तो चलो यहाँ एक बहुत मजेदार चीज। सो पल्लवी इमेजिन करो, पहला वर्ड है डेस्टिट्यूट, अब आपके लिए अननोन है। आपका माइंड बोलेगा मैं नहीं इसको अंदर जाने दूंगा। तो इमेजिन करो आप लॉकडाउन के बाद स्कूल जाते हो और आपको एक टूटा हुआ डेस्क मिलता है, इसमें से नोन निकालेंगे हम। इमेजिन करो शांतनु, आप स्कूल जाते हो और आपको आपके सामने एक टूटा हुआ डेस्क मिलता है और आप उसको पूछते हो, अरे भाई ये तेरा क्या हाल हो रखा है, तो अपनी मरम्मत क्यों नहीं करा लेता, ठीक क्यों नहीं करा लेता खुद को? और इमेजिन करो वो डेस्क जो है, टूटा हुआ डेस्क, वो आपको बोलता है नहीं भाई मैं अपनी मरम्मत नहीं करा सकता। व्हाई? बिकॉज दैट टूटा हुआ डेस्क इज वेरी पुअर। ठीक है, चलो याद हुआ नहीं हुआ हम बाद में देखेंगे, अभी हम लोग उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेंगे। टूटा हुआ डेस्क इज वेरी पुअर। और इमेजिन करो समृद्धि, अगला वर्ड है अबेस। अबेस अननोन है, बट आप इमेजिन करो अपने पेरेंट्स के साथ अपने फेवरेट होटल की बेसमेंट में खड़े हो, फेवरेट होटल की बेसमेंट में, मतलब पार्किंग में। और आप वहां देखते हो कि ये शुभम और अरीज है ना एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हैं। देखते हैं बेसमेंट से इंसल्ट याद आता है यानी, बाद में देखेंगे हम। अब इमेजिन करो, अगला वर्ड है बैनल। अगला वर्ड है बैनल। और इमेजिन करो स्वरा, आप अपने सोसाइटी के बाहर निकलते हो और आप देखते हो कि ये लावण्या और जैनब जो है ना, वो सारे बैनर निकाल रही है, हर शॉप के बैनर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे? बिकॉज वो सारे बैनर क्या हो गए? डल हो गए। क्या हो गए? डल हो गए। चलो और देखते हैं थोड़े से। अगला वर्ड है कजोल, फिर मिटिगेट और सैटरनाइन। सैटरनाइन। अब कजोल आपके लिए अननोन है, राइट स्वरा, लेकिन काजोल तो नोन है। और काजोल किसको पैसिफाई कर रही है? पैसिफाई का मतलब होता है रूठे को मनाना, रूठे को मनाना। और काजोल किसको मना रही है? इमेजिन करो शाहरुख खान को या अजय देवगन को। वो किसको पैसिफाई कर रही है? शाहरुख खान को या अजय देवगन को। देखते हैं याद आता है या नहीं। अगला वर्ड है मिटिगेट, फिर से अननोन। वेदश्री इमेजिन करो आपका जो घर है उसका जो गेट है वो मिट्टी का बना हुआ है। मिटिगेट अननोन है, बट मिट्टी का गेट तो नोन है। और उस मिट्टी के गेट पे ये दीक्षा जो है वो पानी डाल रही है, और उस पे पानी डाल के वो उसको क्या बना रही है? सॉफ्ट बना रही है। क्या बना रही है? सॉफ्ट। और उसको ध्रुव चिल्ला रहा है, अरे व्हाई यू आर डूइंग दिस, यू आर मेकिंग दिस गेट सॉफ्ट। ये गेट जो है वो ऐसा वैसा गेट नहीं है, मिट्टी का गेट है। अगला वर्ड है सैटरनाइन। अगला वर्ड है सैटरनाइन। और इमेजिन करो आर्या, आप सैटरडे 9 o'clock को आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो मुझे बाहर खेलने जाना है, और आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं नहीं नहीं यू कैन नॉट गो आउट। व्हाई? बिकॉज सैटरडे 9 o'clock को इट इज डार्क आउटसाइड। चलो देखते हैं याद हुआ या नहीं हुआ, सब बाद में देखना है। और 3 कर लेते हैं चलो। अगला वर्ड है बेनिसन, जेडेड और डिलीजेंट। अब इमेजिन करो, देखो पल्लवी, बेनिसन अननोन है लेकिन बनिए का सन तो नोन है। और इमेजिन करो बनिए के सन का कल मैथ्स का एग्जाम है और वो अपने पेरेंट्स से पैर छू के क्या ले रहा है? ब्लेसिंग्स ले रहा है। अगला वर्ड है जेडेड। शांतनु, जेडेड अननोन है, लेकिन हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में एक प्लेयर है ना, उसका नाम क्या है? जडेजा। और इमेजिन करो आपके स्कूल में जडेजा आ जाता है और आप उसको बोलते हो मेरे को बॉलिंग डाल, और जडेजा आपको बोलता है नहीं 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 मैं बॉलिंग नहीं डाल सकता। व्हाई? बिकॉज जडेजा इज वेरी टायर्ड एंड बोल्ड। जडेजा इज वेरी टायर्ड एंड बोल्ड। और आखिरी वर्ड है डिलीजेंट। और मैं आपसे पूछता हूँ 1 करोड़ का एक सवाल, कि दिल्ली के एजेंट कैसे है? और आप बोलते हो सर दिल्ली के एजेंट कैसे है? हार्ड वर्किंग है। कैसे है? हार्ड वर्किंग। चलो अभी आपने 9 ये याद किए, फिर से चलो 10 से लेके 0 तक उल्टी गिनती एक बार माइंड में।
आंख बंद करके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now be ready with the chat box. Be ready with the chat box. अब chat box भरने वाला है। और मुझे क्विकली बताओ Saturn 9 का मीनिंग क्या है? What is the meaning of Saturn 9? See, सब लोग चैट देख सकते हैं और आप एक बार देखना हर बच्चे का रिस्पॉन्स। वेरी गुड। डार्क, Saturn 9 का मीनिंग डार्क। वेरी गुड। अच्छा मुझे क्विकली बताओ डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या है? डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या है? डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या है? वेरी गुड स्वरा, वेरी गुड विघ्नेश, वेरी गुड, वेरी पुअर, वेरी पुअर, वेरी पुअर, वेरी गुड, गुड जॉब। क्विकली मुझे बताओ मिटिगेट किसका मीनिंग है? सवाल पे ध्यान दो, मिटिगेट किसका मीनिंग है? मिटिगेट किसका मीनिंग है? टू मेक समथिंग सॉफ्ट। वेरी गुड पृथ्वी, वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड शुभोदीप। टू मेक समथिंग सॉफ्ट, वेरी गुड। देखो मैंने सवाल उल्टा कर दिया फिर भी आपके माइंड ने उसको आपको इजीली याद दिलाया। चलो लास्ट दो ले लेते हैं। क्विकली मुझे बताओ कजोल का मीनिंग क्या है? कजोल का मीनिंग क्या है? वेरी गुड, टू पैसिफाई। आर्या वेरी गुड, वेरी क्विक, टू पैसिफाई। क्या बात है। और लास्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीजेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीजेंट? Okay, very good. Let's hear it. A clap, clap, clap for you. I'll clap for all of you. You have done a fantastic job. एक सवाल खुद से करो, आंसर मत देना चैट बॉक्स में। एक सवाल खुद से करो, क्या मैंने इस चीज को एंजॉय किया? ये सवाल खुद से करना कि क्या मैंने इस चीज को एंजॉय किया। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अनदर वंडरफुल एक्सरसाइज, हाउ टू बी अ गुड स्पेलर। अब याद रखना, देखो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं डालूंगा, ये आप 8, 9, 10th के बच्चे हो, आप बहुत इजीली सीख जाओगे। तो क्या हुआ ना बच्चों, मैं कई सारे बच्चों को, कई सारे स्कूल्स में 3rd, 4th, 2nd ऐसे बच्चों को, इनफैक्ट स्पेशल चिल्ड्रंस को या डिफरेंटली एबल चिल्ड्रंस को मैं ट्रेनिंग देता था। और तब मैंने एक चीज सीखी, मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे मैंने देखा कि एक टीचर एक बच्चे को स्पेलिंग कैसे सिखा रहा है। और मैंने वही एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। तो यस आई एग्री, ये पूरा मेरा ओरिजिनल नहीं है, ये वाला जो स्पेलर कंसेप्ट है। सो क्या होता है, एक बार एक टीचर जो है वो बच्चे को बोलता है इस स्पेलिंग को याद करो, स्पेलिंग को याद करो। बट वो 3rd, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा बेचारा याद नहीं कर पाता है। वो 3rd, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है ना, छोटा रहता है ना, याद नहीं कर पाता है। तो टीचर उसको डांटता नहीं है। टीचर पता है क्या करता है, उस बच्चे को बोलता है इमेजिन कर तेरे सामने एक गधा है, एस, और उस गधे के ऊपर एक और गधा, एक एस के ऊपर एक और एस। अच्छा, उस आई के ऊपर आई मतलब मैं, और मेरे ऊपर पूरा देश मतलब नेशन। और बस वो टीचर पूछता है बता असैसिनेशन का स्पेलिंग, और बच्चा बोलता है आंख बंद करके सर मेरे सामने एक गधा है, गधे को एस बोलते हैं, A SS, उसके ऊपर एक और एस मतलब A SS, फिर एक बार उसके ऊपर आप मतलब आए, और उसके ऊपर पूरा देश मतलब नेशन। और इस तरीके से अगर आपके घर पे भी आपके छोटे भाई बहन है ना, सिखा के देखना। मैंने एक बच्चे को 1.5 घंटे में 92 स्पेलिंग्स याद कराए, 1.5 घंटे में। बस ये चीज कराते रहना, आप खुद भी इस चीज को करते रहना, और आप देखना not only you will become a good speller, you will never ever forget anything. चलो नेक्स्ट टेक्निक स्टार्ट करें, हाउ टू राइट एनी टेबल टिल 100। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। इमेजिन करो मैं आपको एक छोटा सा पिज्जा देता हूँ, ठीक है, बट उसके ना मैं प्रॉपर पीस नहीं कर रहा हूँ पल्लवी,
प्रॉपर पीसेस नहीं करता हूँ, तो आपको रोटी सब्जी जैसे खाना पड़ेगा। नाउ विल यू एंजॉय दैट? क्या आप एंजॉय करोगे वैसे खाने? यू विल से नो सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे। बट वही मैं आपको एक बड़ा सा लार्ज साइज पिज्जा दे रहा हूँ और उसके मैं प्रॉपर पीसेस करके दे रहा हूँ। नाउ यू विल एंजॉय इट। मैंने देखा शंतनु ने बोला यस, पल्लवी ने बोला यस, बट मैं देने नहीं वाला हूँ पिज्जा, टेंशन मत लो। इतने इतने खुश नहीं होना तुरंत। तो देखो ये क्यों हुआ। अगर आप अपने माइंड को बोलते हो 79 का टेबल याद कर, तो आपका माइंड क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा हो गया मेरे लिए, मैं नहीं कर रहा हूँ इसको याद, मैं नहीं कर रहा हूँ इसको याद। यही आप इसको छोटे छोटे टुकड़े दो तो ये खा लेगा। देखते कैसे। 79 का टेबल नहीं आता, राइट? 7 का आता है, आता है। 9 का आता है। चलो लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, फटाफट एवरीवन। ऐसे लिखो 7 और 9 जैसे मैंने लिखा है, और 7 का टेबल लिख के निकालो। आई विल गिव यू 1 मिनट। आई विल गिव ऑल ऑफ यू 1 मिनट। चैट बॉक्स को छोड़ दो, नोटबुक में ध्यान दो। आई विल गिव ऑल ऑफ यू 1 मिनट। 7 का टेबल लिखो फटाफट। चलो 9 का भी टेबल लिखो, 9 का भी टेबल लिखो। वेरी गुड। चलो तो ट्रिक स्टार्ट करें। 7 और 9 का आपने टेबल लिख लिया है। अब सब लोग चैट बॉक्स को छोड़ के यहाँ पे ध्यान दो। एक ही बार समझाऊंगा मैं, याद रखना, मैं एक ही बार समझाता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि टीचर ने ना फास्ट पढ़ाया इसलिए मुझे याद नहीं रहा। बच्चों ऐसा नहीं रहता है। लर्निंग का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। पता है, आप अगर जिंदगी में एक बार साइकिल चलाना सीख जाओ या स्विमिंग करना सीख जाओ, फिर भले कितने भी साल का ब्रेक हो जाए, आप कभी भूलते नहीं हो। ये याद रखना। उसी तरह पढ़ाई भी होती है, बस क्या है, हमें उसकी टेक्निक नहीं सिखाई गई रहती है। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलो टेक्निक बहुत सिंपल है। जो नंबर अकेला है उसको वैसे ही लिख दो। तो पहला 7 अकेला है, लिखो वैसे ही। 9 अकेला है, लिख दो ऐसे ही। हो गया 79, 1 79। और अब ध्यान दो यहाँ, अब ये जो 1 है ना, ये जाएगा 14 के पास। तो 1 + 14 कितना होता है? 15, लिख दो। अब 8 अकेला है, ऐसे ही रहेगा। हो गया 79, 2 158। फिर ये 2 जाएगा 21 के पास। 2 + 21 is 23, and 7 will remain as it is. 3 will go to 28, नंबर बनेगा 31, और 6 ऐसे का ऐसे रहेगा। फिर ये 4 जाएगा 35 के पास, नंबर बनेगा 39, and 5 will remain as it is. ये 5 जाएगा 42 के पास, नंबर बनेगा 47, and 4 will remain as it is. 6 जाएगा 49 के पास, नंबर बनेगा 55, and 3 will remain as it is. 7 जाएगा 56 के पास, नंबर बनेगा 63, and 2 will remain as it is. 8 जाएगा 63 के पास, नंबर बनेगा 71, and this 1 will remain as it is. 9 जाएगा 70 के पास, नंबर will become 79, and 0 will become वैसे का वैसे। और ये ना ही सिर्फ 79 का टेबल हुआ, आप सारे 2 डिजिट नंबर, दैट इज 100 तक के सारे टेबल्स आपको आ गए। चलो लेट्स चेक वन थिंग, चेक करें हम लोग कि सारे टेबल्स के लिए यूजफुल है या नहीं। एवरीवन राइट डाउन टेबल ऑफ 67 या 98 या 59, जो भी लिखना है। ठीक है, मैं मेरे साइड से बता रहा हूँ। 68 का टेबल लिखो सब लोग, 68 68। आप कोई भी लिख सकते हो। आई विल गिव यू एग्जैक्टली 1 मिनट। जैसे ही हो जाएगा चैट बॉक्स में डन टाइप करना है। सेम टेक्निक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 68 68 का टेबल लिखना है सबको। सेम टेक्निक या मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
Okay, very good. I got some done. चैट बॉक्स में डन टाइप करना है, जैसे ही हो जाएगा. Very good. Done, 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 done. Last 20 seconds. Very good. Done, 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 done. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक सवाल का जवाब दो मुझे. अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आउट ऑफ 5 आप लोग कितने पॉइंट्स दोगे, कितने स्टार्स दोगे इस टेक्निक को? आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स यू विल गिव टू दिस टेक्निक? ओके ओके, थैंक यू सो मच. और बराबर टाइम पे चैट बॉक्स थोड़ा सही हो गया है. थैंक यू सो मच एवरीवन. चलो एक मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग, ठीक है? बट ये ब्रेक कैसे लेंगे पता है हम लोग? हाँ, यू विल क्लोज योर आईज एंड अब तक जो सिखाया उसको अपने आंखों के सामने एक बार लेके आओगे. कैसे हम लोग सुबह स्टार्ट किया हमने और क्या क्या चीजें आपने सीखी, ये आप खुद को याद दिलाओगे. लास्ट 20 सेकेंड्स. लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो देखो बच्चों, आंखें खोल लो और यहाँ ध्यान दो. आज आई होप अगर आज मैं आपकी अब तक आंखें खोलने में सक्सेसफुल रहा हूँ. देखो बच्चों, हमारे पास जितना भी डेट बुक्स, जितना भी यूट्यूब, ये सब होता है ना, जितने भी डाइजेस्ट, टारगेट्स, रिलायबल्स, जो भी ले लो आप, ये सब ना सिर्फ एक डेटा होता है. जस्ट बिकॉज आपके घर पे ज्यादा किताबें हैं, क्या इसका ये मतलब होता है आप ज्यादा नॉलेज आ गया आपको, या ज्यादा होशियार बन गए आप? क्योंकि ये सब सिर्फ एक डेटा है. जब आप इस डेटा से चीजें, जब आप वो किताब खोल के उसमें देखते हो और पढ़ते हो ना, तब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है. कई बच्चे बुक खोलते हैं, पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि अब मुझे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, बिकॉज ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है. और मैं इंफॉर्मेशन तो कुछ भी पास हो सकती है ना? इंफॉर्मेशन तो कुछ भी पास हो सकती है ना. तो इंफॉर्मेशन के भरोसे आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. जब आप इस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करते हो ना बार बार, तब मिलता है आपको नॉलेज. बट क्या आज हमने कोई प्रैक्टिस की टेबल्स की? क्या आज हमने कोई अब तक कोई भी चीज की प्रैक्टिस की? द आंसर इज नो, ऑफ कोर्स. इनफैक्ट मैं बहुत स्पीड में था. क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि क्या करोगे शांतनु अगर आप ब्लेम करते हो खुद को या टीचर को या सब्जेक्ट को कि स्पीड, ज्यादा स्पीड थी इसलिए मुझे समझा नहीं. नहीं, द इशू वाज नॉट स्पीड. द इशू वाज यू वर नॉट एसोसिएटिंग योरसेल्फ, जिसके वजह से इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. और इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इसीलिए आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था. और बिना कॉन्सेंट्रेशन के लर्निंग नहीं हो पाएगी. तो याद रखना, जब आप इस नॉलेज से चीजें अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाते हो इस टेक्निक से,
तब मिलता है आपको विजडम, एंड दिस विजडम इज व्हाट गेट यू 90%, 95%, इवन 100%। नॉट जस्ट स्टडीज, परसेंटेज छोड़ दो, आपके लाइफ में भी आपको यही टेक्निक्स विजडम तक लेके जाती है। चलो एक और मजेदार टेक्निक सीखते हैं, ठीक है? रेडी? डोंट टाइप एनीथिंग इन द चैट बॉक्स ना अभी। सो हम ऐसा कहा जाता है कि हमारे आसपास सुई से लेके रॉकेट तक हर चीज इन्वेंशन है, राइट? हमें पता भी है, हम यूज भी करते हैं, है ना? माचिस की तीली से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है, हम यूज भी करते हैं। बट क्या हमें इनके इन्वेंटर्स पता है? क्या हमें इनके इन्वेंटर्स पता है? ऑफ कोर्स बहुत बार आंसर इज नो। फॉर एग्जांपल, हम सब लोग टीवी देखते हैं, हम सब लोग एसी यूज करते हैं, राइट? हमें इसके इन्वेंटर्स पता है क्या? चलो एक मजेदार चीज करते हैं, करें सब लोग? रेडी? इमेजिन करो आपके घर का जो टीवी है, देखो आपके सामने आपके घर का टीवी, कौन सी कंपनी का है, क्या साइज है उसका, कौन से कलर का है, और इमेजिन करो उस टीवी को मेरी तरह बियर्ड आ गई है, तो बियर्ड से आपको बाढ़ याद आ जाएगा, और क्योंकि उसको बियर्ड आ गई है आप उस टीवी को जेल में डाल रहे हो, तो जेल से आपको जेएल याद आ जाएगा, टीएल या केएल नहीं आएगा, जेल से जेएल ही आएगा। देखते हैं याद आएगा या नहीं, बाद में देखते हैं। तो क्या स्टोरी है हमारी कि इमेजिन करो कि आपके जो टीवी है उसको बियर्ड आ रही है, दाढ़ी आ रही है, और इसलिए आप उसको कहाँ डाल रहे हो? जेल में डाल रहे हो। अगला है एसी। इमेजिन करो आप अपने एसी की तरफ देखते हो और आप देखते हो आपके एसी को चक्के आ गए, व्हील्स, उसको चक्के आ गए हैं, व्हील्स आ गए, और वो आपको बोल रहा है कि आप तो पूरा दिन घर में ऐसे ही बैठे रहते हो, मैं जा रहा हूँ बाहर पढ़ाई लिखाई करने और मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाने। इमेजिन करो एसी से आपको व्हील्स कैरियर याद आ जाता है, देखते हैं याद आएगा या नहीं। अगला है थर्मोस फ्लास्क, जिसमें चाय भरते हैं ना, गर्म रहती है। इमेजिन करो आपके हाथ में एक थर्मोस फ्लास्क है और आप उसको किस पे फेंक के मारते हो? दीवार पे। किस पे फेंक के मारते हो? दीवार पे। और जैसे ही वो थर्मोस फ्लास्क दीवार पे लगता है वो टूट जाता है और उसके अंदर से बहुत सारी जेम्स की गोलियां निकलती है, तो थर्मोस फ्लास्क से जेम्स दीवार याद आ जाएगा। देखते हैं याद आता है यानी। अगला एग्जाम्स, है ना? सबको पता करना था ना ये किसने इन्वेंट किए, अगर ये इंसान एक बार मिल जाए ना फिर बताए इसको हम, है ना? सो इमेजिन करो आप एग्जाम लिख रहे हो कि तभी उस एग्जाम हॉल में एक हैन आ जाती है, एक हैन आती है, मुर्गी, और वो आपके सामने बैठी हुई फिश को बोलती है कि तेरे को तो कुछ नहीं आने वाला, यहाँ से चल। तो हैन, फिश और चल से देखते हैं हेनरी फिशर याद आता है या नहीं, देखते हैं हेनरी फिशर याद आता है या नहीं। और लास्टली कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज। इमेजिन करो वेदिका आप अपने घर का कंप्यूटर बेच देती हो, और वो बेचते ही आपको पैसे नहीं मिलते, आपको मिलते हैं 4 कैबेज। क्या मिलता है? 4 कैबेज। चलो रेडी? 5 4, नहीं करना है अभी, चलो और चीजें याद करेंगे, इतना इजी नहीं करेंगे हम, थोड़ा लेवल हार्ड रखेंगे। अब मुझे नहीं पता आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आई डोंट नो आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, बट ये चीजें मैं आपको याद करके दिखाऊंगा जो आपके सिलेबस में होना हो। बहुत बच्चों को एक प्रॉब्लम आता है रिएक्टिव सीरीज याद करने का, ठीक है? चलो आज हम याद करेंगे। रेडी एवरीवन? चलो ऐसे खुद को बोलो, आई एम रेडी, खुद को बोलो, चैट बॉक्स में मत टाइप करो, बोलो आई एम रेडी टू लर्न। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला वर्ड है कार्बोनेट। यार अननोन है यार, कार्बोनेट क्या होता है? तो, लेकिन इमेजिन करो शांतनु कि आप एक कार का बोनेट खोल रहे हो, देखो खुद को, आप एक लाल कलर के कार का बोनेट खोलते हो और उसमें सोडा डाल रहे हो, सोडा से सोडियम याद आएगा कि नहीं? देखो क्या डाल रहे हो, कार का बोनेट खोल के उसमें सोडा, और वो सोडा में आप क्या बनाते हो? 2 मिनट में बनने वाली मैगी। देखते हैं मैगी से मैग्नीशियम याद आता है कि नहीं, क्योंकि मैगी कैसी बनी रहती है? यम। तो मैगी और यम से मैग्नीशियम देखते हैं याद आता है या नहीं। और इमेजिन करो आप वो मैगी को खाते नहीं हो, आप उसको किस में भरते हो? एक एयर गन में। किसमें भरते हो? एक एयर गन में। और जैसे ही आप उस एयर गन को चलाते हो तो सारी मैगी कहाँ फैल जाती है? आपके सामने वाले फ्लोर पे। और अब मम्मी डांटेगी, तो आप उस फ्लोर को किससे साफ करते हो?
रिन साबुन से। देखो फ्लोर और रिन से फ्लोरीन याद आ जाएगा। और आप जब उस फ्लोर को रिन साबुन से साफ कर रहे होते हो ना, तो वहां पे आपको एक बॉक्स मिलता है जो कैसा लगा हुआ रहता है, टाइट। तो बॉक्स टाइट से बॉक्साइट याद आ जाएगा। और इमेजिन करो आप उस टाइट बॉक्स को जैसे ही खोलते हो, उसके अंदर से क्या निकलता है, एक ऑक्स बैल। किस पे बैठ के, जेन कार पे आती है ना, मारुति जेन। या एक ऑक्स निकलता है जीनी के साथ, तो ऑक्स और जीनी से ऑक्सीजन याद आ जाएगा। या तो फिर उस बॉक्स से ऑक्सीजन सिलेंडर निकलता है जिसकी अभी जरूरत है लोगों को। और वो जो ऑक्स है वो जीनी के साथ या जेन कार में बैठ के कहाँ चला जाता है, एक पोल पे। आपके गांव में एक पोल है, जिस पोल के ऊपर सारे नियम लिखे हुए हैं। तो पोल और नियम से पोलोनियम याद आ जाएगा। और क्या नियम लिखे हैं वहां पे, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑलवेज वेयर मास्क, यूज हैंड सैनिटाइजर। और उस पोल जिसपे नियम लिखे हैं उसके नीचे एक काऊ खड़ी है जिसने एक रेड कलर का बेल्ट पहना है। तो काऊ और बेल्ट से कोबाल्ट याद आ जाएगा। और उस रेड कलर के बेल्ट को आप ना ये पीयूष को दे देते हो और बोलते हो इसको धो दे। और ये पीयूष इस बेल्ट को काले रिन से धोता है, मतलब क्लोरीन। काले रिन से क्लोरीन याद आ जाएगा। काले रिन से क्लोरीन याद आ जाएगा। और वो इसको धोता है और बोलता है मैं थक गया, अब मैं जा रहा हूं अपने गलियों में, मैं जा रहा हूं अपने घर की गलियों में। क्लियर एवरीवन? चलो देखते हैं, हम 10 तक गिनेंगे एक बार माइंड में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रेडी। टेल मी, हु इन्वेंटेड थर्मोस फ्लास्क? थर्मोस फ्लास्क किसने इन्वेंट किया था? थर्मोस फ्लास्क किसने इन्वेंट किया था? वेरी गुड, जेम्स दीवार। क्या बात है, क्या बात है, जेम्स दीवार, जेम्स दीवार, वेरी गुड, जेम्स दीवार, वेरी गुड, जेम्स दीवार। टीवी किसने किया था? जेएल बार्ड, वेरी गुड श्रुति। जेएल बार्ड, वेरी गुड आकाश शेट्टी, वेरी गुड। जेएल बार्ड, वेरी गुड। देखो आपने तो स्पेलिंग भी राइट लिखी, मैंने तो बीएड बताया था, आप तो बार्ड लिख रहे हो। क्या बात है यार, आप तो बहुत टैलेंटेड हो आप लोग। अच्छा एक मुझे बताओ, हु इन्वेंटेड एग्जाम्स, योर फेवरेट एग्जाम्स? हेनरी फिशचेल, वेरी गुड, हेनरी फिशचेल, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहला वर्ड था कार्बोनेट, कार्बोनेट के बाद था सोडियम, सोडियम के बाद क्या था, सोडियम के बाद क्या था? मैग्नीशियम, वेरी गुड स्वानंद। मैग्नीशियम, 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 क्या बात है यार, किसी ने रॉन्ग नहीं लिखा, ये तो बड़े समझदार बच्चे मिल गए आज। अच्छा मैग्नीशियम के बाद था एयरगन, मतलब आर्गन। आर्गन के बाद था फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या था यार, फ्लोरीन के बाद क्या था, फ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन के बॉक्साइट, क्या बात है रिद्धि, वेरी गुड रुत्वी, बॉक्साइट, 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 वेरी गुड, बॉक्साइट। अच्छा बॉक्साइट के बाद था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद क्या बात है, पोलोनियम, वेरी गुड श्वेता, प्राची, रिद्धि, पार्थ, वैदेही, वेरी गुड, पोलोनियम। पोलोनियम के बाद क्या था, पोलोनियम के बाद कोबाल्ट, क्या बात है ऋषिकेश, वेरी गुड, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद था क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद लास्ट में क्या था, गैलियम, वेरी गुड। तो चलो मुझे एक बात बताओ, अगर अब तक जितने टेक्निक्स मैंने सिखाए थे उसको अगर मैं आपको पूछूं 5 में से कितने स्टार्स दो, सो हाउ मेनी स्टार्स यू विल गिव टू मी? लेट्स सी, let's have some stars. Okay, I've got some 5, 5, 10, full 5, 5, 55. I got some 55, 7, 10, 55, 1000. I got 1000.
Okay, I got some 4.99, 5 full, 4, okay, 1000, 5 plus 55 once again, 1000, I got some 1 and a lots of 5, okay, okay, 1 and a lots of 0, very good, thank you so much everyone. चलो आगे बढ़े. ओके, मिलियंस अनलिमिटेड. ओके, थैंक यू सो मच. तो देखो बच्चों, यहाँ पे ना आज एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है. ऐसे ही बहुत स्ट्रांग होता है हमारा माइंड. ऐसे ही बहुत स्ट्रांग होता है हमारा माइंड. अगर मैं आपको पूछूं 100 स्पेलिंग में कितने वॉवेल्स होते हैं, तो क्या आप बता सकते हो? 100 स्पेलिंग में कितने वॉवेल्स होते हैं, क्या आप बता सकते हो? तो बोलो यस सर, 2 क्या किया? माइंड में लिखा ना, HUNDRED 100, और फिर वॉवेल्स गिन लिए. तो देखो यार, माइंड जब इतना स्ट्रांग है तो क्यों बाकी सब चीजों की जरूरत है. तो देखो ये चीज आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ आपको, मैंने देखा है आजकल ना बच्चों को खुद को हैंडल करना है, ठीक है. दे डोंट वांट देयर पेरेंट्स टू हैंडल देम, व्हिच इज अ रॉन्ग थिंग. ऑफ कोर्स, सी यू आर सेफ. आप सबसे ज्यादा सेफ हो अपने घर में, और सबसे ज्यादा सेफ हो आपके पेरेंट्स के साथ. कितना भी अच्छा कोई दोस्त हो, मैं कितना भी अच्छा हो, बट आप मेरे साथ भी उतने सेफ नहीं हो जितने आप अपने पेरेंट्स के साथ हो. लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे आजकल खुद को हैंडल करना चाहते हैं, तो मैंने बोला चलो कम से कम उन्हें ये समझा देते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब बच्चे हम सब लोग 3 स्टेज से गुजरते हैं एज अ चाइल्ड. सबसे पहला द चाइल्डहुड स्टेट, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड स्टेट. अब इसमें क्या होता है ना, हम हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं ना पेरेंट्स पे, और हम पेरेंट्स से सवाल करते हैं, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्यों है, व्हाट एंड व्हाई. इसमें ना हमारी क्रिएटिविटी निकल के आती है. सम डू स्केच, सम बिकम पेंटर्स, म्यूजिक, ड्रम्स, फ्लूट, गिटार, स्पोर्ट्स. और लेकिन आजकल ना बच्चों की जो डिपेंडेंसी है वो चाइल्ड स्टेट में टीवी और मोबाइल पे आ गई है. अब पेरेंट्स से ज्यादा सलमान खान और शाहरुख खान पे आ गई है, रणबीर सिंह और वो है ना एक वो एक्टर जिसको दाढ़ी नहीं आती, हाँ, टाइगर श्रॉफ, उन पे आ गई है. अब सोचो, एक बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंड है तो वो ज्यादा अच्छी चीजें सीखेगा, या वो इन लोगों के ऊपर डिपेंड है तो ज्यादा अच्छी चीजें सीखेगा? ये सवाल खुद से करो आज, और आप खुद देखो कि आप बोलोगे हाँ सर, यू आर टेलिंग मी द ट्रुथ. बट सर देखो, आपका सेशन होने के बाद फिर से मैं 2 घंटा मोबाइल खेलने वाला हूँ, तो मैं नहीं सुधरने वाला. देखो, दैट इज योर कॉल, दैट इज टोटली योर कॉल. लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है कि बच्चों की जो डिपेंडेंसी आ गई है, और जो व्हाट एंड व्हाई वो पूछ रहे हैं, अपने टीवी और मोबाइल से. दूसरी जो स्टेट है वो है टीनेज, जब आपकी एज क्या गिटिन लगता है, 13, 14, 15, ऐसा 19 तक. इसमें अपने को लगता है अपन हो गए बाबू अभी इंडिपेंडेंट, अपने को चाहिए अभी फुल इज्जत, है ना. और इसमें अपना क्या रहता है, व्हाट नॉट. पेरेंट्स बोलते हैं टीवी मत देख, हम बोलते हैं क्यों नहीं. पेरेंट्स बोलते हैं यहाँ मत जा, हम बोलते हैं क्यों नहीं. ये मत कर, क्यों नहीं. ये नहीं करूँ तो क्या करूँ, वहां नहीं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ. और हम अपने ही भलते से लॉजिक बना लेते हैं, भलते ही अपने लॉजिक बना लेते हैं. अब इसमें क्या है, पेरेंट्स अगर बहुत कंसर्न हो तो बच्चे आजकल एक डायलॉग बोलते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा, आई डोंट केयर अबाउट दिस थिंग, आई डोंट केयर. जबकि बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैसेज है, एक ब्रिज है हमारी चाइल्डहुड स्टेट का और हमारी अगली स्टेट, मतलब अडल्ट स्टेट का. बिकॉज जब हम अडल्ट होते हैं ना, तब हम होते हैं इंटरडिपेंडेंस. मैं शांतनु अगर आपको रिस्पेक्ट दूंगा तो आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे. अगर मैं वेदिका को से अच्छे से बात करूंगा तो वेदिका भी मुझसे अच्छे से बात करेगी. इफ मैं पीयूष से अच्छे से बिहेव करूंगा तो पीयूष भी मुझसे अच्छे से बिहेव करेगा, राइट. बिकॉज वी बिकम इंटरडिपेंडेंस. यहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, दैट यस सर, हर इंसान गलती करता है बट हमें माफ करना चाहिए.
और हम एक अलग नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करते हैं। राइट एवरीवन? सो नाउ जस्ट डू वन थिंग फॉर वन मोर टाइम। 30 सेकेंड्स दूंगा मैं आपको, ठीक है? 30 सेकेंड्स। यू विल क्लोज योर आईज और अब तक हमने जो सीखा उसको याद करो। थर्टी सेकेंड्स आई एम गोइंग टू गिव यू। और एक बहुत अच्छा सा टॉपिक मैं अगले 10 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। Last 20 seconds. Last 5, 4, 3, 2, 1। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूँ मैं। आपको पता है ये टॉपिक मैं सीखा जब मैं 22 या 23 साल का था। आज से 1 से 2 साल पहले मैंने ये टॉपिक सीखा। लेकिन आपको मैं ये टॉपिक अभी सिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर आपको ये चीज अभी पता रहे तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। आपके स्क्रीन पे एक वर्ड लिखा गया है जिसको आप पढ़ोगे, वो है इकिगाई। IKIGAI, इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है योर रीजन टू लिव। योर रीजन टू लिव, कल सुबह उठने की वजह। तो बच्चों ये जो वर्ड है ना, ये एक जापानीज वर्ड है। ये बुक भी है एक, इसकी किताब भी है इकिगाई, और मैंने कंसेप्ट वहां से देखा था। इसकी कई वीडियोस भी अवेलेबल है। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब है रीजन टू लिव, जीने की वजह। और ये वर्ड लाया गया है जापान की एक शहर जिसका नाम है ओकिनावा। जापान का एक शहर जिसका नाम है, एक टापू, एक आइलैंड इनफैक्ट, जिसका नाम है ओकिनावा। पता है यहाँ के लोग दुनिया की सबसे लंबी उम्र जीते हैं, 110 साल, 118 साल, 115 साल। और पता है जब तक वो जीते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते, कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं। उनका मानना है कि हम इस दुनिया में आए हैं एक रीजन के लिए, और वो रीजन तब तक आप कंप्लीट नहीं करते हो जब तक आप जीते हो पूरी तरह से। और इसीलिए जापान में लोग, इस ओकिनावा पे जो लोग हैं, वो एक पीसफुल और एक हैप्पी लाइफ जीते हैं। और इनका मानना है कि हमारी जो कहानी है ना बच्चों, वो यहाँ से शुरू होती है, स्कूल से नहीं। हमारी कहानी स्टार्ट होती है स्कूल से, जब हम निकलते हैं और हम जॉब ढूंढते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, कई बार जब लोगों को पूछा जाता है, बच्चे पूछते हैं सर करियर कैसे चूज करें, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो करो जो तुम्हें पसंद है। राइट, वो करो जो तुम्हें पसंद है। कुछ बोलते हैं वो करो जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें तुम अच्छे हो। तो कुछ बोलते हैं वो करो जिसमें ज्यादा पैसा मिले। तो कुछ बोलते हैं वो करो जिसकी दुनिया को जरूरत है। बट हर कोई इनमें से एक चीज करने के लिए ही बोलता है, विच इज माई डियर स्टूडेंट इज अ रॉन्ग एडवाइस। बिकॉज अगर आप इनमें से कोई एक ही चीज करोगे तो बाकी चीजें तो छूट जाएगी। और जिंदगी एक ही बार मिली है, तो क्या हम यहाँ पे ये सब चीजें खोने के लिए आए हैं संत में? हम तो पाने के लिए आए हैं। राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग एडवाइस है। राइट एडवाइस इकिगाई में बताई गई है, बिकॉज इकिगाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 4 पार्ट्स। सबसे पहला व्हाट यू लव। सबसे पहला व्हाट यू लव। इमेजिन करो आपको कोई चीज पसंद है, ठीक है, उसमें आप अच्छे भी हो, उससे लोग पैसे भी दे रहे हैं और उसकी की दुनिया को जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दो यहाँ पे, आपको कंप्यूटर पसंद है, आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब पसंद है, और
आप उसी में अच्छे भी हो, आप अच्छे प्रेजेंटेशंस बना लेते हो, आप एप्लीकेशंस बना लेते हो, आप कोडिंग कर लेते हो, तो ये हो गया आपका पैशन, आपको पसंद भी है और आप उसमें अच्छे भी हो, प्रैक्टिस करके आपने खुद को अच्छा भी बना लिया। अब इमेजिन करो ये जो कंप्यूटर पे आपने प्रेजेंटेशन बनाया है, इसके आपको किसी ने पैसे भी दे दिए, तो ये हो गया आपका प्रोफेशन, मतलब जिसमें आप अच्छे हो और उसके आपको पैसे भी मिल गए, राइट। अच्छा, ये जिस चीज के आपको पैसे मिल रहे हैं उसी की दुनिया को जरूरत भी है, तो ये हो गया आपका वोकेशन, कंट्रीब्यूशन इन पीपल्स लाइफ। और जिस चीज की दुनिया को जरूरत है, इमेजिन करो उसी को आप अपना प्यार बना लेते हो, तो ये हो गया आपका मिशन। इस समय हमारे डॉक्टर्स, हमारी पुलिस फोर्स, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, इनका एक ही मिशन है, क्या, कि लोगों को सुरक्षित रखना, लोगों को वैक्सीन पहुंचाना, जरूरतमंदों को बेड देना, उनको ऑक्सीजन पहुंचाना, राइट। बट हमें हमेशा बॉलीवुड क्या बताता है, बोले वो करो जो आपको पसंद है, फाइंड योर पैशन। बॉलीवुड अपने को बिगाड़ देता है, बिकॉज पैशन जो है ना वो आपकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है। जिस तरह आप फर्स्ट में थे, फिर सेकंड में थे, फिर थर्ड में थे, और आज आप 8th में हो या 9th में हो, 10th में हो, वो साल तो आपके चले गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट लाइफ तो चल रही है ना। क्यों? बिकॉज वो आपकी लाइफ का एक पार्ट था, वो आपकी जिंदगी नहीं थी। पैशन भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं, सो सी दिस इज व्हाट आई लव, यही मुझे पसंद है। मैंने कई सारी किताबें पढ़ के, कई सारी सेशंस अटेंड करके खुद को इसमें अच्छा बनाया है, तो दिस इज व्हाट आई एम गुड एट। और आप देखोगे आजकल कई सारे बच्चे एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। सो राइट नाउ दिस इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। एम आई राइट? क्या आप सब लोग एग्री करते हो कि यस सर, आजकल स्टूडेंट्स को इसकी बहुत जरूरत है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हर स्टूडेंट को इस चीज की बहुत जरूरत है। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जस्ट a yes or no. Okay, I got some yes, yes, yes. Okay. And my dear students, इसी चीज के मुझे पैसे भी मिलते हैं। Why? Because contribution is my ikigai. That is, जो मुझे पसंद है, जिसमें मैं अच्छा हूँ, जिसके मुझे पैसे मिलते हैं, और इसी चीज की दुनिया को जरूरत है। दिस इज माय इकिगाई। दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोग अपना इकिगाई जरूर फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विराट कोहली की बात करो, तो विराट कोहली को क्रिकेट खेलना पसंद है, उसने कई साल प्रैक्टिस करके खुद को उसमें अच्छा बनाया, राइट। विराट कोहली को क्रिकेट खेलने के पैसे मिलते हैं, और विराट कोहली की इंडिया को जरूरत भी है। मतलब विराट कोहली इज अ वैल्यूएबल पर्सन टू द कंट्री। व्हाई? बिकॉज क्रिकेट इज हिज इकिगाई। क्रिकेट इज हिज इकिगाई। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक काम जरूर करते हैं, वो अपना इकिगाई जरूर फाइंड करते हैं। बिकॉज जब आप इकिगाई फाइंड कर लेते हो ना बच्चों, तो आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हो। जिस तरह नदी हमेशा बहती रहती है, उस तरह आप भी हमेशा फ्लो स्टेट में रहोगे, आप कभी अटक नहीं जाओगे। एंड दिस विल व्हाट मेक यू सक्सेसफुल। लिख के रखना, इफ यू आर इन अ फ्लो स्टेट यू विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। जिस तरीके से स्टीव जॉब्स हुए, जिस तरीके से हियायो मियाजाकी हुए, ये लोग कई सारे घंटे, कई सारे दिन, ये वीकेंड भूल जाते थे, ये हॉलीडेज भूल जाते थे, और ये अपना काम करते रहते थे। डू यू नो व्हाई? बिकॉज इट इज देयर इकिगाई, और इसीलिए वो कभी थकते भी नहीं थे। वंस यू फाइंड योर इकिगाई यू विल नेवर गेट टायर्ड। ये जो इंसान आपको दिख रहा है, ये 92 साल के जीरो ओनो, जो बराक ओबामा के लिए जापान की सबसे फेमस डिश सुशी बनाते थे, उनसे लोग कहते थे आप इसके ज्यादा पैसे क्यों नहीं लेते थे? वो बोलते थे नहीं, दिस इज माई इकिगाई। मुझे हमेशा पूछा जाता है बच्चों से, सर इकिगाई फाइंड कैसे करते हैं? राइट। याद रखना बच्चों, एक बार अगर आप इकिगाई फाइंड कर लो ना अपनी, तो आप इररिप्लेसेबल हो जाओगे, जैसे मार्क कोर्ट हुए। ये जो इंसान है मार्क कोर्ट, आज भी वो अपने हाथ से पेंट करते हैं। पता है वो कौन है? इज अ कोच लाइन पेंटर ऑफ रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस ये एक कार कंपनी है, बहुत बड़ी। रोल्स रॉयस ये एक बहुत बड़ी कार कंपनी है, तो आज भी अपने हाथ से उसे पेंट करते हैं उस पे। क्यों? बिकॉज दिस इज हिज इकिगाई। मशीन भी उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाई है। एक बार आप अपनी इकिगाई फाइंड कर लो ना, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लोग पूछते सर इकिगाई फाइंड कैसे करते हैं?
my dear students, when you are intuition and your curiosity, जब आपकी इंट्यूशन आपके क्यूरियोसिटी में चेंज होती है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तब मिलती है आपको आपकी इकिगाई। बट प्रॉब्लम क्या है? क्या आपने कभी खुद से सवाल पूछा है दैट व्हाट इज माय इकिगाई? हैव एनी ऑफ यू have any of you ever asked yourself one question, what is your ikigai? What do I love, जिसमें मैं खुद को प्रैक्टिस करके अच्छा बना सकता हूँ, जिसके आगे जाके मुझको पैसे में मिले और जिसको दुनिया की जरूरत है। दिस इज द रीजन। देखो, कई बार मैंने देखा है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, कई बार उन्हें बोला जाता है कि ये नालायक है। और मैंने देखा ऐसा नहीं है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है। बच्चों को पढ़ाई से दिक्कत नहीं है, बच्चों को दिक्कत है पढ़ाने के तरीके से। आज हमने देखा कि हमने एक नया तरीका सीखा, कई लोगों को इसमें मजा आया होगा, कई लोगों को नहीं आया होगा। जिन्हें आया कीप डूइंग इट, जिन्हें नहीं आया आई एम रियली सॉरी दैट आई कुडंट कंट्रीब्यूट। चलो एक लास्टली एक चीज कर लेते हैं। क्या आप मुझे क्विकली बता सकते हो सब लोग, डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या था? क्या आप मुझे क्विकली बता सकते हो डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या था? ओके, वेरी गुड आर्यन। सी, वेरी पुअर, वेरी पुअर, वेरी पुअर, वेरी गुड, वेरी पुअर, वेरी पुअर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आप मुझे बता सकते हो वो जो हमने पहले 23 वर्ड्स याद किए थे, उसमें आमिर खान के बाद क्या था? उसमें आमिर खान के बाद क्या था? एरोप्लेन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एरोप्लेन, क्या बात है। अच्छा, क्या आप मुझे क्विकली बता सकते हो फ्लोरीन के बाद क्या था? फ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन के बाद क्या था? फ्लोरीन के बाद बॉक्साइट, वेरी गुड, बॉक्साइट, 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 वेरी गुड। अच्छा, क्या आप मुझे क्विकली बता सकते हो हु इन्वेंटेड AC? Who invented AC? Who invented AC? Very good. Wheels carrier. Mansi, good job. Wheels carrier. Very good. So that's it. देखो बच्चों, हम जब ऐसे तरीके से पढ़ते हैं तो ना हमें कोई स्ट्रेस आता है। एक सवाल है, क्या आपको स्ट्रेस आया? क्या आप बोर हुए? यू आर ऑलमोस्ट देयर फॉर लास्ट 1 hour 42 minutes. क्या आप बोर हुए? क्या आपको स्ट्रेस हुआ? नहीं सर, हमें स्ट्रेस हो गया। ओके, वेरी गुड। सी, you enjoyed. Did you enjoy? Did you enjoy? Okay, see, yes, 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 okay. And did, okay, so देखो, जब आपने एंजॉय किया और जब आपने खुद को प्रेशर नहीं दिया तो आपको सारी चीजें समझ में आई। Across 7 states, more than 35 students are achieving better results using these techniques. So now what are you waiting for? Go there and enjoy. If you have any question, you can ask in the chat box. Thank you so much everyone for having me here. लेकिन इससे पहले कि वी कॉल ऑफ टुडे सेशन, एक छोटा सा एक्सरसाइज करें सब लोग। आज हम लोगों ने इतना देर बिताया, 5 मिनट अगर हम लोग आज एक एक्सरसाइज सीख ले, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। चलो एक काम करो सब लोग, लेट्स स्टॉप द चैट बॉक्स, लेट्स स्टॉप द चैट बॉक्स। Let's stop the chat box. Let's stop the chat box. पहले चैट बॉक्स रुकेगा, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टॉप द चैट बॉक्स। ओके, अब बुक और पेन को भी थोड़ा दूर रख लेते हैं। एक बहुत बढ़िया सी एक्सरसाइज करेंगे, बुक और पेन को भी दूर रख लो सब लोग।
बुक और पेन को भी दूर रख लो। एवरीवन, और चलो सब लोग, एवरीवन सिट स्ट्रेट, एवरीवन सिट स्ट्रेट, सब लोग सीधे बैठते हुए, सब लोग सीधे बैठते हुए। स्टार्ट ब्रीदिंग डीप, डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करो, लंबी सांस लेना शुरू करो। लंबी सांस लेना शुरू करो सब लोग, एंड धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो। स्लोली स्टार्ट क्लोजिंग योर आईज। सब लोग धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करना शुरू करोगे और लंबी सांस लेते रहो, डीप ब्रीदिंग रखेंगे। और इमेजिन करो जैसे ही आप ब्रीथ कर रहे हो, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन आप अपने हार्ट, अपने माइंड तक पहुंचा रहे हो। एंड इमेजिन करो इस वक्त आप जहां पे बैठे हुए हो, इस वक्त आप जहां पे बैठे हुए हो, वहां से आप खड़े रहना शुरू करते हो। वहां से आप खड़े रहना शुरू करते हो और धीरे धीरे सामने चलना शुरू कर देते हो। इमेजिन करो आप अपने इस करंट जगह से खड़े रह के आगे चलना शुरू करते हो अपने फ्यूचर की तरफ। देखो खुद को चलते हुए, अपनी करंट स्टेट से खड़े रहते हुए अपने फ्यूचर की तरफ चलते हुए। और देखो किस तरीके के कपड़े पहने हुए आपने, किस तरीके के जूते पहने हुए, किस तरीके की घड़ी पहनी हुई है आपने। और इमेजिन करो आप जैसे जैसे आगे अपने फ्यूचर की तरफ चल रहे हो, आपके सामने एक बड़ा सा प्यारा सा गोल्डन कलर का ब्रिज दिखता है आपको। देखो अपने सामने एक गोल्डन कलर के ब्रिज को, गोल्डन कलर का ब्रिज आपका फ्यूचर है। वो फ्यूचर जो आप मेहनत से बना रहे हो, वो फ्यूचर जो आपके पेरेंट्स आपको मदद कर रहे हैं बनाने में, वो फ्यूचर जिसको बनाते ही आप खुश रहोगे। और इमेजिन करो जैसे ही आप इस गोल्डन कलर के ब्रिज पे अपना पहला कदम रखते हो, आपके अंदर एक मैजिक आता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और आप इसी कॉन्फिडेंस को लेते हुए अब आगे बढ़ो। और इस गोल्डन कलर के ब्रिज पे इमेजिन करो आपको आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके आइडॉल्स सब आपको दिखते हैं। एंड दे ऑल आर टेलिंग यू दैट वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर ऑल हैप्पी, ऑल द बेस्ट। और इमेजिन करो गोल्डन कलर के ब्रिज पे आप चलते जाते हो कॉन्फिडेंस लेके, अपने अंदर कामनेस लेके। और उस गोल्डन कलर के ब्रिज के आगे एंड पे आपको एक बड़ी सी अच्छी सी प्यारी सी कार दिखाई देती है। इमेजिन करो उस कार के सामने आप खड़े होते हो, आपका ड्राइवर आपके लिए वो कार का दरवाजा खोलता है और आप उस कार में बैठ जाते हो। उस कार में बैठते ही आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप अपने अंदर एक आवाज क्रिएट करते हो, माई नेम इज दिस। अपने माइंड में तो बोलो, माई नेम इज दिस एंड आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, माई नेम इज दिस एंड आई एम अ विक्टर, माई नेम इज दिस एंड आई एंजॉय माई लाइफ। और इमेजिन करो उस कार में बैठ के कार आपको एक ऑडिटोरियम की तरफ लेके जाती है। जैसे ही आप उस ऑडिटोरियम में पहुंचते हो, आपके सामने आपके लिए एक रेड कारपेट बिछाया जाता है और आप उस रेड कारपेट पे उतर के धीरे धीरे चलते हुए उस ऑडिटोरियम के स्टेज पे पहुंचते हो। और जैसे ही आप उस स्टेज पे पहुंचते हो, देखते हो आपके सामने हजारों लाखों लोग खड़े हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं। They all want to listen to you। तो आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आपने खुद को सक्सेसफुल बनाया, कैसे आपने मोबाइल और टीवी का एडिक्शन दूर किया, कैसे आपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट किया, इस तरीके से आपने अपने परसेंटेज बढ़ाया और अपना एक ब्राइट फ्यूचर बनाया। और इमेजिन करो आप अपनी स्पीच कंप्लीट करते हो और जैसे आप स्पीच कंप्लीट होती है, एवरीवन स्टार्ट क्लैपिंग, सब लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको ऑटोग्राफ देने आते हैं, आपके दोस्त आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स ने कुछ विद्यार्थी होते हैं, आप देख पाते हो दैट दे आर प्राउड ऑफ, एवरीवन इज क्लैपिंग फॉर यू, लोग आपके साथ सेल्फी लेने आ रहे हैं।
इमेजिन करो इसी खुशी को अपने अंदर, अपने चेहरे पे एक बड़ी स्माइल लाओ, एक मुस्कान लाओ, और इमेजिन करो उसके साथ आप ऑडिटोरियम से निकलना शुरू कर देते हो। फिर एक बार टारगेट से कैप्चर कार में बैठते हो, एक बार फिर कार आपको गोल्डन कलर के ब्रिज पे लेके आनी। देखो उस गोल्डन कलर के ब्रिज को अपने सामने, और इस बार आप अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा एक्सपीरियंस, सारा कामनेस, सारी खुशी लेते हुए गोल्डन कलर के ब्रिज पे फिर एक बार चलना शुरू करते हो। और इस ब्रिज पे आपको आपके टीचर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स सब मिलते आते हैं। ऑल I am proud of you. We all are proud of you. You have made all of us happy. You have made all of us proud. So this is proudness, happiness, feeling of and proud of you. Chandrika, vast great service. My name is this, and I am a confident person. My name is this, I am a happy person. My name is this, and I know how to be a victor. My name is this, and I'm going to make all my dreams come true. My name is this, my name is this, and I am a happy person. My name is this, I am a happy person. My name is this, I am a happy person. My name is this, I am a happy person. एक लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ एक दूसरे से रब करो। और इनको अपने चेहरे पे रखते हुए इमेजिन करो वो गोल्डन कलर, द कलर ऑफ कॉन्फिडेंस अब आपके पास आ गया है। और इसी कलर ऑफ कॉन्फिडेंस को यूज करना when you will go to every exam, when you will give a speech, when you will feel nervous. And let me know in the chat box, how are you feeling? Let me know in the chat box, how are you feeling? Okay, very good, very good, very good. Very confident, very nice, very good. Changla, that was amazing. I feel good, great and full of confidence, fresh, feeling good and calm. Okay, so once again, thank you so much everyone. And एक काम करो सब लोग, give yourself a pat. You are here for last 2 hours almost. Give yourself a pat. खुद को शाबाश बोलो फटाफट. And let's have a clap, clap, clap for each other. And हम इतनी देर बैठ के हमने कोई नई चीजें सीखी and we enjoyed. So once again, thank you so much everyone जिन्होंने आज यहाँ पे ये सेशन अटेंड किया. Thank you so much the team of Real Academy for having me here. Sir, over to you. Thanks a lot, sir. Thank you so much. It was a very great session. Not only just students, but I hope their parents as well as we all, the staff members as well as loved the session. Students, surely आप सबको ये session बहुत अच्छा लगा रहेगा. As you can see, Himanshu sir is very young as well as a very dynamic personality, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सब टेक्निक सिखाई. इसके ऊपर से 3 इडियट की बात हुई थी, तो उसमें का मुझे और एक डायलॉग याद आया जो श्योरली सर के लिए सर को सूट होता है. जब भी आमिर खान ने कहा था प्रिंसिपल बोमन ईरानी से कि मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं सिखा रहा हूँ, इंजीनियरिंग तो आप सब सीखते हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सिखाते कैसे है. सो आई थिंक दैट वाज द रोल प्लेड बाय हिमांशु सर टुडे कि बच्चों को सबको उनके सिलेबस के बारे में तो सब पता है, लेकिन उसे करना कैसे है, उससे और अच्छी तरीके से कैसे करना है, उसको और प्रोग्रेसिव कैसे करना है, ये कुछ मेमोरी टेक्निक्स आज जो सर ने सिखाई, आई होप सब बच्चों ने नोट की रहेंगी, उनको वो आगे याद रहेगी और वो इम्प्लीमेंट करेंगे. और एट द एंड जैसे मूवी का क्लाइमैक्स होता है कि मूवी शुरू होती है, फिर सब ट्रेजेडी, ड्रामा, कॉमेडी सब होता है और एट द एंड वो क्लाइमैक्स में जाके पीक पे जाके रुकती है. सो ऐसा लास्ट का जो ये वीडियो ऑडियो था और जो इमेजिनेशन सर ने करवाया आप सबसे,
सो वो ऐसा क्लाइमेक्स हुआ है कि वो एक पीक पे जाके रुका है और इसके आगे अभी आपको बड़े ड्रीम्स देखने हैं, बड़ा सोचना है. सो फॉर द ओवरऑल सेशन वी वंस अगेन थैंक यू हिमांशु सर फॉर putting so much efforts to help our students. And all the students, I request you to join tomorrow same time 11 to 1 am. Tomorrow is the last day of our workshop, and we will be going ahead with other topics as well as some interesting things more. So thank you once again. Thank you Himanshu sir, thanks to all the students. See you tomorrow students. Thank you. Yeah, thank you so much, sir. Thank you so much, everyone, and all the best. And keep learning easily, happily, and daily. Great sir, thank you. Okay. गंदा लाट का होस्ट की डाला